जना साहब, ये भारतीय आर्मी चीफ किस किस्म के बयान दे रहे हैं? 80% उन्होंने कहा कि मुजाहिदीन पाकिस्तानी। Past year, 60% of terrorists eliminated were of Pakistan origin, and Jammu area, we feel that around 80% or more are from Pakistan origin. तर्जुमान पाक फौज ने इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। भारतीय आर्मी चीफ के ये बयानात किसी भी मुर्दा घोड़े में जान डालने के अलावा और कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा इनकी कोई अहमियत भी नहीं कि आपको शर्म आनी चाहिए हमको दहशतगर्दी का इल्जाम देते हुए। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय अपने अंदर झांके, भारत दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे। तो कहने का मतलब यह है कि आप किस मुंह से हमें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, शाहीन 3 जैसे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनस टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये तो वो तमाम बातें हैं जो भारत को बड़ी तकलीफ दे रही हैं, और भारत अपनी जो नाकामियां हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात के जरिए उन नाकामियों का जो है वो किसी तरह से छुपाना चाहता है। नेपाल के साथ आपकी नहीं बनती, वो अपने श्रीलंका के साथ आपकी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ आपकी नहीं बनती, भूटान आपसे नाला है। तो मतलब ये है कि आप हैं क्या? आप सवाए दहशतगर्दी के, और इस वक्त वहाँ जो हुकूमत है, मोदी जैसा कमीना शख्स जो है वो जिस मुल्क का वजीर आजम होगा, वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं तो और क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे ने पूरे पाकिस्तान को रोने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे ने हाल ही में पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देते हुए कहा कि भारत में 60% आतंकी पाकिस्तान से आते हैं, और जबकि यहीं पर जम्मू कश्मीर में 80% आतंकी पाकिस्तान से ही आते हैं। जी हाँ, बस फिर क्या था। मनोज पांडे जी का यह स्टेटमेंट सुन आज पूरे पाकिस्तान में मातम सा छाया हुआ है। जी हाँ, आज पूरे पाकिस्तान में भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे का यह स्टेटमेंट तेजी से वायरल हो रहा है। खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि आपको शर्म आनी चाहिए हमको दहशतगर्दी का इल्ज़ाम देते हुए। हमने तो आपकी दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के 9 बड़े कैपिटल्स को डॉसियर्स की सूरत में भेजे थे। जी बिल्कुल, हमने तो दुनिया को बताया था कि ये है चेहरा असल का भारत का। उसके बाद ये कि इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि आपकी नेवी का सर्विंग ऑफिसर जो है वो दहशतगर्दी करता हुआ पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में रंगे हाथों पकड़ा जाता है और इकरार जुर्म करता है वो पूरे मीडिया के सामने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। हमने वो डॉसियर्स भी आपको भेजे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस मुंह से हमें दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। दूसरी तरफ जो एक और अहम बात जिसकी तरफ इशारा करना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि भारत की दहशतगर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान तक या मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं है। भारत तो अब एक आलमी दहशतगर्द है। बिल्कुल, और प्रूव हुआ है, रिपोर्ट्स आई हैं। कनाडा में क्या हुआ? हाँ जी, कनाडा में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारत की एजेंसी रॉ और उसके यहाँ डिप्लोमेट्स जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटल हैं इन द मर्डर ऑफ दैट जो लीडर थे वहाँ, नेजर गालबन उनका नाम, जी खालिस्तान मूवमेंट के जो खालिस्तान मूवमेंट के, उनको आपने टारगेट किया। आपने अमेरिका में जाके कार्रवाई की, आपको अमेरिका ने भी वार्निंग दी, आपने बरतानिया में की, आपने साउथ अफ्रीका में की। तो आपकी आलमी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम तो न सिर्फ आप पर इल्ज़ाम आना चाहिए बल्कि आप तो मुजरिम हैं आलमी दहशतगर्दी के। भारतीय आर्मी चीफ शायद हकायक को मसख करने के मुतरादिफ इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बुखारी साहब ने रिपोर्ट्स का जिक्र किया कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें दहशतगर्द प्रूव हो चुके हैं भारत। हमने कनाडा की बात की और दीगर ममालिक के साथ भी इनके ताल्लुकात, इवन ये भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि इनके जो अपने दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात नरेंद्र मोदी साहब के दुरुस्त नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और मिसाल दूं कि आदमी जो है वो अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बिल्कुल आपके वजह से पहचाना और जाना जाता है। नेपाल के साथ आपकी नहीं बनती, वो अपने श्रीलंका के साथ आपकी नहीं बनती, बांग्लादेश के साथ आपकी नहीं बनती, पाकिस्तान के साथ आपकी नहीं बनती, भूटान आपसे नाला है। तो मतलब ये है कि आप हैं क्या? आप सवाए दहशतगर्दी के, और इस वक्त वहाँ जो हुकूमत है, मोदी साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, साहब कहते हुए मुझे गलती हो जाती है मुझसे, मोदी जैसा कमीना शख्स जो है वो जिस मुल्क का वजीर आजम होगा, वहाँ पर दहशतगर्दी नहीं तो और क्या होगा। व्हाट इज़ बीजेपी?
व्हाट इज़ RSS? उसके गुंडों ने वहाँ मुसलमानों की ज़िंदगी हराम की हुई है, वहाँ पर ईसाइयों के चर्चों को आग लगाने की एक पूरी सीरीज़ है, वहाँ दुनियापुर में क्या हो रहा है कि